Assalamu alaikum students. Today we will see some applications of percentage. Applications मतलब कहाँ पर percentage का यूज़ होता है। देखिए सबसे पहला जो percentage का यूज़ आप लोग कॉमनली करते हैं वो होता है आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जो हम परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहला यूज़ तो परसेंटेज का वहाँ होता है कि आपको मार्क्स पता होते हैं कि आउट ऑफ 600 या आउट ऑफ 500 आपको मार्क्स कितने मिले, बट इन परसेंट यू हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शन इनटू परसेंट, तो आपको पता लगता है कि आपके इन परसेंटेज मार्क्स कितने, राइट। उसी तरीके से हम लोग के पास कुछ और एप्लीकेशंस हैं जिनमें परसेंटेज का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉप पर कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, राइट, कोई भी आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो आप उसको कुछ मनी पे करते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जो मनी हम उस शॉपकीपर को पे करते हैं वो उससे कहीं कम रेट में और दूसरी जगह से शॉपकीपर्स लेकर आते हैं, राइट। तो उसके बाद जब वो लेकर आते हैं और हम ख़रीदते हैं, उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ, ये सारा उसमें शो होता है, राइट। तो इसमें जब हम कह रहे हैं पूरा ट्रांजैक्शन तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। सो आज हम वो टर्म्स देखते हैं, राइट। सबसे पहली टर्म है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, जिसको इन शॉर्ट हम सीपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे शॉपकीपर सामान खरीद कर लेकर आता है, राइट, या जिस रेट पे मैं सामान खरीद कर लेकर आई हूँ, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, राइट। अब जब मैं खरीद कर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं एक शॉपकीपर हूँ तो जाहिर सी बात है जब मैं खरीद कर लेकर आई हूँ तो मैं उसको बेचूंगी, राइट। तो व्हाट डज दैट टर्म कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। मतलब जिस रेट पर मैं उस आर्टिकल को बेचूंगी दैट विल बी नोन एज सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम इन शॉर्ट बोलते हैं एसपी। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, राइट। अब मैं कोई सामान खरीद कर लाई और मैंने उसे बेचा, राइट। ऑब्वियस बात है जब मैं कोई सामान खरीदती हूँ या बेचती हूँ तो मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है, इसीलिए मैं वो काम कर दूँ, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लॉस भी हो जाता है। तो लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, अब हम इन दोनों टर्म से रिलेटेड देखेंगे, राइट। देखिए, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ खरीद के लाई 50 रुपये की, मैं खरीद के लाई, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी सीपी 50 रुपीज़, राइट। अब मैंने उसे बेचा इन 65 रुपीज़। बेचा मीन्स सेलिंग प्राइस कितने में, 65 रुपीज़ में। मतलब जितने में मैं लेकर आई उससे ज़्यादा कॉस्ट में मैंने उसे बेच लिया, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट, राइट। मुझे प्रॉफिट हुआ क्योंकि मैं उसको 50 की लेकर आई थी लेकिन मैंने उसे बेचा 65 में, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे। तो मीन्स अगर आपका एसपी ज़्यादा है सीपी से तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट अब ये है कि अब मुझे इतना पता चल गया कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो मैं उसके लिए माइनस कर दूंगी, राइट। एसपी माइनस सीपी, एसपी में से सीपी माइनस कर दूंगी, जो ज़्यादा रेट है उसमें से कम रेट माइनस कर देंगे, एसपी माइनस सीपी। तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि मुझे कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रॉफिट को, ये था प्रॉफिट इन रुपीज़, अगर इसी प्रॉफिट को मैं आपसे कहूँ कि इन परसेंटेज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मुझे, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग फॉर्मूला लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट का। मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। उसके लिए आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए इन रुपीज़ कितना हुआ, एंड
एंड सीपी मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। जिस कॉस्ट पर आप उस चीज़ को खरीद कर लेकर आते हैं उस पर कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट भी एंड लॉस भी। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। बट नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का हमारा क्या फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब ये था प्रॉफिट। अब अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ मैं 50 रुपीज़ के लेकर आई लेकिन मुझे उसे 45 में बेचना पड़ा क्योंकि उस चीज़ में थोड़ा बहुत डिफेक्ट निकल आया, तो मुझे 50 की बजाय उसे 45 में बेचना पड़ा। तो अब मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियसली बात है, कितने में खरीद के लाई हूँ और उससे कम में मुझे बेचना पड़ा तो मुझे लॉस होगा। मीन्स अगर आपका सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, और फिर आप जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं इन रुपीज़, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो इन रुपीज़ ये तो आप लोग कम से कम याद रख सकते हैं कि नेगेटिव में कभी भी आप कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि -10 रुपीज़ या -15 या -100 रुपीज़। हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो आपको मालूम है कि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तभी पॉजिटिव नंबर आएगा। सो सीपी माइनस एसपी, राइट। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने का लॉस हुआ, 5 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, एंड इन द सेम वे अगर मैं कहूँ कि अब मुझे लॉस परसेंट चाहिए तो हम लोग प्रॉफिट की जगह फॉर्मूला बदल देते हैं लॉस। सेम फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। और क्योंकि आपको ये लॉस रुपीज़ में मालूम है, सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं और आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको आप निकाल सकते हैं। So this was all about CP, SP, profit and loss.